कभी कभी ऐसा हुआ है, जैसे सऊदी अरब ने इन्होंने मांगा कि हमको $1 बिलियन हमारा वापस करो, जो इनके ज़माने में इन्होंने लिया था, तो सऊदी अरब को इन्होंने री रोल नहीं कर सकते थे, तो सऊदी अरब को इन्होंने अपनी जेब से निकाल के पैसे नहीं दिए, हुकूमत के ख़जाने से पैसे नहीं दिए, उन्होंने चीन से लेके दिए। तो कहीं पर भी एक पैसा वापस नहीं किया। और 25,000 अरब रुपए पे कर्जा आए थे और 37,800 रुपए पे कर्जा लेके चले गए हैं। तो ऑब्वियसली हर माह वो कर्जा ले रहे हैं, हर रोज़ कर्जा ले रहे हैं और हर साल कर्जा बढ़ा रहे हैं और एक पैसा कर्जा वापस नहीं किया। और ये कहना जो है ये एकदम एकदम अक्ल फहम से बाहर है। दूसरी ये बात करते हैं कि भाई हमको तो पुराना कर्जा मिला था इसलिए हम फंसे हुए हैं, तो हर हुकूमत को पुराना कर्जा मिलता है। पीपल्स पार्टी आई थी तो 6,000 अरब रुपये कर्जा था, जब पीपल्स पार्टी गई और हम आए तो 14,000 अरब रुपये खर्चा था। जब पीपल्स पार्टी 14,000 अरब रुपए का हमको कर्जा छोड़ के गई थी, तो उस वक्त 2,000 अरब रुपया टैक्स आमदन थी, जिसमें FBR टैक्स शामिल है और थोड़े से और भी टैक्स शामिल हैं। तो तकरीबन 2,000 अरब रुपया टैक्स आमदन थी। तो तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 14% हमारी जो डेट थी उसकी टैक्सेस थे, यानी कि टैक्सेस की जो मकदार थी वो डेट के मुकाबले में 14% थी, यानी कि 14% हमारी टैक्स इनकम थी टू बी एबल टू सर्विस द डेट को का सूद भरने में और उसको वापस करने में वगैरह वगैरह। जो हमारे पास जो वसाइल थे वो उसके 14% थे जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, 14.3। उसको हमने बढ़ाकर 5 सालों में 16.3 कर लिया, जबकि हमारी डेट बढ़ गई हमारे ज़माने में 14,000 से 25,000 रुपये, लेकिन हमारी टैक्स की सलाहियत जो है वो डबल हो गई, 2,000 से 4,000 अरब रुपये हो गई। और ये ग्राफ भी मैंने आपको दिया हुआ है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में 14.3 थी इनकम टैक्स इनकम टू डेट, हमने फिर उसको 16% पे ले गए और PTI जो है वो 12% से कम 11% पे लेके आ गई है, यानी कि उन्होंने टैक्स भी कम कर दिया और डेट भी बढ़ा ली है। तो टैक्स भी कम कर दिया और डेट भी बढ़ा ली। तो ये कहीं से बात करना कि उन्होंने एक पैसा भी टैक्स वापस एक पैसा भी डेट उतारा है, ये एकदम गलत बात है। इन्होंने एक पैसा भी डेट नहीं कम करी है, बल्कि जितनी डेट ली है पाकिस्तान के अंदर पहले 71 सालों में उसका 40% हिस्सा ले लिया है और 12,800 अरब रुपया इमरान खान ने 2.5 साल में ले लिया है। ऐसे ही मैं आपको इत्तफाक से भी बता दूं कि मियाँ नवाज शरीफ की 3 हुकूमतें, जिसमें 4 साल ये और 2-2 साल पहले जो थे उनके, उन तीनों मियाँ नवाज शरीफ की टर्म मिला लो तो इतने पैसे नवाज शरीफ ने नहीं कर्ज लिए जितने इमरान खान ने 2.5 साल में ले लिए। 12,863 अरब रुपया, ठीक है। और ये जितने भी नंबर्स हैं बाय द वे, ये आपको स्टेट बैंक की इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये पाकिस्तान डेट एंड लाइबिलिटीज़, ये जो है ये समरी भी मिल जाएगा आपको। इसमें आर्काइव भी थोड़े से देखने पड़ेंगे आपको पीपल्स पार्टी के निकालने के लिए। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ग्रॉस पब्लिक डेट है, ग्रॉस पब्लिक, ये रुपयों में बात कर रहा हूँ, 25,000 और 37,000 रुपयों पे। डॉलर्स की बात भी कर लेते हैं, रिपीट कर दिया मेरे ख्याल से। डॉलर्स की 12,863 रुपये, 863,000 अरब रुपए, 12,863 अरब रुपए, 12 खरब जिसको कहते हैं। एक गुजारिश आपसे कर दूं, ये क्योंकि बात हुई है डॉलर्स की, कि जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत छोड़ के गई थी तो पाकिस्तान के ऊपर जो डॉलर लेट थी, जिसमें IMF का लोन भी शामिल था, जो स्टेट बैंक का होता है, और जो हुकूमत के ऊपर लोन था, वो 70.24 बिलियन डॉलर्स था, $70.2 बिलियन। दिस इज़ डॉलर डेट, ठीक है, $70.2 बिलियन। ये बढ़ के अब $82 बिलियन हो गई है। $70 बिलियन जो हम जो कर्ज छोड़ के गए थे, वो 120 रुपये का उस वक्त डॉलर था जून में हमारे जाने के बाद। हम तो 115 पे छोड़ के गए थे, 1 महीने बाद जून में 120 था। वो बढ़ के दिसंबर के अंदर 159 रुपये का था। तो यानी कि 120 और 159 तकरीबन 39 रुपये की डिवैल्यूएशन आई है। उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 70 बिलियन से, तो आपके तकरीबन 2700 अरब रुपया बनता है जो डिवैल्यूएशन इफेक्ट है। यानी कि PTI की जो 12,863 अरब रुपया जो डेट बढ़ाई है, उसमें से 2673 अरब रुपए जो है, 2673 अरब रुपए वो डिवैल्यूएशन की वजह से हैं और 10,190 अरब रुपए इनके डेफिसिट्स और लोन्स की वजह से हैं। 10,190 अरब रुपए। मैं आपको ये बता दूं कि 3 सालों में PTI ने जो डेफिसिट कराया है वो अगेन रिकॉर्ड है। 2 सालों के अंदर 7,000 अरब रुपए के ऊपर हो गए थे, ये तीसरे साल 10,000 अरब रुपए के हो गए। यानी कि ये
64 मेरे ख्याल से 63 बिलियन डॉलर्स का 3 सालों में इन्होंने डेफिसिट कर लिया है, 63 बिलियन डॉलर्स का। ये भी पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड है कि इतना ज़्यादा डेफिसिट किसी ने कर लिया है कि 63 बिलियन डॉलर्स का 3 सालों का बजट डेफिसिट कर दिया है पीटीआई ने। तो जो डेट बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है ना कि इन्होंने कोई पैसे वापस करें, एक पैसा वापस नहीं किया। एक और आपसे गुजारिश कर दूं कि ये कहते हैं कि ये पिछली हुकूमतों का मसला था, तो ये भी आपको मैंने ग्राफ दिया है। देखें क्यों पीटीआई की वजह क्यों डेट बढ़ रही है। पाकिस्तान की जो 12,000 अरब रुपये बढ़े हैं, ये क्यों बढ़े हैं? इसकी दो वजह है। एक तो बजट डेफिसिट बढ़ गया है। जब हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी के वज़ीर थे तो 8.8% डेफिसिट था इनका 2011-12 में। 2011-12 में 12-13 में आधा साल हफीज़ शेख रहे हैं और आधा साल रहे हैं सलीम मांडवी वाला साहब, तो डेफिसिट था 8.2। इसमें आखिरी महीना डार साहब का भी था तो उन्होंने थोड़ा सा कम किया, तो 8.2% डेफिसिट था। फिर मुस्लिम लीग के 5 सालों में हमारा औसतन डेफिसिट था 5.5%, और उसमें भी सच्ची बात यह है कि जिस साल में था थोड़ा डेफिसिट बढ़ गया था। डार साहब का तो 5% पे चल रहा था, 5.3 पे चल रहा था। उसके बाद जब असद उमर साहब और हफीज़ शेख साहब आए हैं, और जिस साल रिसेशन आया है पाकिस्तान की इकॉनमी में, असद उमर और इमरान खान लेके आए जो रिसेशन, तो 9.1% डेफिसिट था, जो अगेन पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। लियाकत अली खान से लेकर अगेन किसी और वज़ीर आज़म तक का, नासिरुल मुल्क साहब तक, किसी वज़ीर आज़म के ज़माने में 9.1% नहीं पहुँचे थे। पहली मरतबा हम 9% का हदफ अबूर कराए और 9.1% इन्होंने डेफिसिट करा। उसके अगले साल इन्होंने 8.1% डेफिसिट कराए, और इस साल फिर मुझे लगता है कि 8.6% डेफिसिट होगा। ये होशरुबा डेफिसिट्स हैं, डेंजरसली हाई डेफिसिट्स हैं, और ये इस हुकूमत ने करें क्यों, और ये क्यों करें? दो वजूहात है। जबकि इन्होंने तमाम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स रोके हुए हैं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे, ना कोई बड़ी सड़क बनाई है, ना कोई पावर प्लांट लगाया, ना कोई ट्रांसमिशन केबल्स बेहतर करें, कोई चीज़ नहीं करी है। बात करते हैं कि नून ने ट्रांसमिशन केबल बेहतर नहीं किया। भाई आपने कौन सा कर लिया? लेकिन जो इन्होंने करा है वो करंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए, करंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए, वो इन्फ्लेशन से फास्टर बढ़ रहे हैं। करंट एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ रहे हैं, और टैक्स टू जीडीपी कम कर दिया, जो कि हम 11.7% पे ले गए थे आखिरी साल नून के, 11.7% पे ले गए थे। उसको पहले साल इन्होंने 10.7 करा और पिछले साल 10.4% करा। तो दोनों साल टैक्स के अंदर जो है वो टैक्स कलेक्शन के अंदर कमी आई है, और पिछले साल तो जीडीपी भी गिर रही थी और उसके बावजूद भी टैक्स गिर रहा था। तो ये एक बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बुरी है। अगर आप ये बात कर लें किसी मेजर से कि जीडीपी भी इन पे कम हुई है, इन्फ्लेशन इस पे महंगी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट इस मुल्क से बढ़ गई है, और अब ये कहना, ये एकदम गलत बयानी करना। देखें पीटीआई ने क्या किया है कि जब ये फेल हो गई अपने मईशत को बेहतर करने में, तो मईशत के अंदर इन्होंने नैरेटिव करना शुरू कर दी। अब हर महीने कहते हैं कि इस महीने हमने बरतानिया में बहुत एक्सपोर्ट कर दी, इस महीने हमने चिली के अंदर जुराबें बड़ी एक्सपोर्ट कर दी, इस महीने हमने पतलूनें बहुत एक्सपोर्ट कर दी बेलारूस के अंदर। भाई आप 150 मुल्कों में 50 आइटम कर रहे हैं तो 7,500 लाइन आइटम है, एक आध आइटम तो बढ़ जाएगी। ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है, और जितना नून को बुरा कहते थे, ओवरऑल एक्सपोर्ट जो हम छोड़ के गए थे 2017-18 में, उधर तक नहीं पहुँची है अभी तक। 2018-19 में इन्होंने $500 मिलियन एक्सपोर्ट कम करी, दूसरे साल इन्होंने कहा कोविड आ गया तो 2 बिलियन एक्सपोर्ट कम हुई, और आज भी पिछले साल से 3.5% स्टेट बैंक के मुताबिक एक्सपोर्ट कम है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मार्च के बाद आप देखिएगा कि हमारे साल से भी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके। उसके बाद ये पीटीआई वाले एक आखिरी बात ये भी करते हैं कि हमें इसलिए कर्ज वापस देना पड़ रहा है कि हमें नून का डेट का सर्विसिंग करनी पड़ रही है, हमको नून का कर्ज, जो नून ने कर्ज लिया था या पिछली हुकूमतों ने कर्ज लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अगेन ये कोई नई बात नहीं है, हर हुकूमत देती थी, हम भी देते थे। जब हम आए थे तो हमारे तो वसाइल और महदूद थे, हम तो डबल करके गए वसाइल और 1.5 गुना करके गए डेट, लेकिन हम डबल करके गए वसाइल तो हमने पहले से अच्छे कर दिए हैं। आप इंटरेस्ट रेट इसलिए ज़्यादा दे रहे हैं, और इन नंबर्स में आपको बताता हूँ। जिस साल में वज़ीर ख़जाना था, हमने ये डेट 1500 अरब रुपए में सर्विस करी थी, पूरे 1500 अरब रुपए में। अगले साल मैंने जो बजट बनाया था तो 1750 अरब रुपए में कुछ रख के गया था, या 1730 अरब रुपए कि इसमें हो जाएगी। ये हकीम साहब आए, हकीम लुकमान कहूँगा मैं इनको, और इन्होंने इंटरेस्ट रेट कर दिया 13.5%। भाई आपको किसने कहा था? 6% इंटरेस्ट था। अगर आपको बहुत शौक था तो 8% कर लेते। सारा दिन आपने जो है वो 13.5% इंटरेस्ट कर लिया, 13.25% इंटरेस्ट कर लिया, और आपका डेट बढ़ गई, डेट महंगी हो गई। ये कोई
कोई प्राउड होने की बात तो नहीं है। इस दो चीज़ें हुई हैं, एक तो हुकूमत पाकिस्तान को आप नियर दिवालिया ले गए, लेकिन दूसरा आपने पूरा प्राइवेट बिजनेस बिठा दिया और पूरा नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हुआ। ये तो कोविड आ गया तो जिसकी वजह से आपने फिर ये थोड़े से रिलेंट हुआ और उसको अब नौकरियों के लोगों को खतरा लगने लगा तो जाके रिलेंट हुए। ये पता नहीं किस आईएमएफ के एजेंडे पे चल रहे थे कि इंटरेस्ट रेट आपने 13% कर लिया। मतलब ये समझ से बाहर है। जो इंटरेस्ट रेट डबल करोगे तो डेफिसिट, जो डेट भी डबल हो जाएगी, डेट सर्विसिंग भी। इसमें कौन सी मतलब सोच है? तो आपने इंटरेस्ट रेट डबल कर लिया, डेट सर्विसिंग डबल हो गई, फिर आप रो रहे हैं। तो भाई आप अपने आप को खुद ही बदस्ते खंजर भी हैं और खुद लहू लहान भी हैं। लेकिन लहू लहान तो हम हो रहे हैं, बदस्ते खंजर वो हैं पीटीआई वाले। तो ये बातें आपके सामने रखनी थी कि कोई माशत में बेहतरी नहीं आ रही। आखिरी बात, और ये जो बात कर रहे हैं ये एकदम फहम से